खास करके एमडीएम पदाधिकारी के नज़र पे SC ST के जो हैं, राम हो, पासवान हो, रजक हो, ऋषिदेव हो, मलिक हो, ये सब शिक्षक जो दबे कुचले हैं ज़्यादा टारगेट पे रहते हैं। उनका जानते हैं आप, उनका वेतन 8 से 10 हज़ार रुपया है, लेकिन ब्लॉक से लूट के कितना ले जाता है पर मंथ? 8 से 10 लाख रुपया। प्रूफ है? प्रूफ मैं बता रहा हूँ ना आपको। बताइए। उसका ऑफिस का आज तक कोई अता पता नहीं है। जब शिक्षा मंत्री के गृह जिला में यह हाल है तो और ज़िला में क्या हाल होगा? जब 180 विद्यालय का हमको रिपोर्ट दिया है, कुल गुना भाग करके 4 करोड़ रुपया होता है। 4 करोड़ होता है। और आप जानते होंगे कि एक नहाने वाला साबुन पर भी GST आम किसान को भी लगता है। उनके पक्ष में बोलिए सब, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन आपने जो मुझे लिख के दिया है एक एक विद्यालय का 2-2 लाख बिल, 1.5 लाख, 1.25 लाख, उसको कौन सुधारेगा भाउचर को? उस समय आप कहिएगा कि मेरा दस्तखत नहीं है। के खिलाफ एक सनहा दे दीजिए थाने जाकर। सना देखिए, मैं स्वतंत्र हूँ। दूसरी बात क्या, अभी की डेट में देख रहे हैं, आज भी मधेपुरा जिला में एक मुखिया की हत्या हुई है। मान के चलिए जो ऐसा जब आपको इतना डर है तो अब लगाते क्या हैं? तब लगाए क्या? हम तो ऐसे ऐसे लोग को ढूंढते फिरते हैं, कोई सबूत हमें दिखा दे तो उसके पीछे हम पड़ जाते हैं हाथ धो करके। आपने तो पूरा बंडल का बंडल निकाल लिया है। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। बिहार में MDM यानी मिड डे मील को लेकर बच्चों के अभिभावक लगातार वहां के जो व्यवस्थापक हैं, हेडमास्टर हैं, उन पर सवाल खड़ा करते रहे हैं, लेकिन किसी ने भी RTI के माध्यम से या फिर संबंधित जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी गण हैं, मंत्री है, वहां तक अपनी शिकायत को लेकर नहीं पहुंचे हैं। आज हमारे साथ मधेपुरा ज़िले के लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष दिनेश पासवान जी हैं। वही मधेपुरा जहां से बिहार के शिक्षा मंत्री आते हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी आते हैं। इन्होंने RTI के माध्यम से पूरे ज़िले के अंदर की जानकारी इकट्ठा की है। हालांकि अभी इनके हाथ में एक प्रखंड की जानकारी है। जानते हैं कि आखिर वो जानकारी क्या है और ये इतने परेशान और बेचैन क्यों हैं। सबसे पहले आप बताएं कि क्या मामला क्या है। जी, सबसे पहले तो आपका चैनल के माध्यम से दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मामला क्या है कि मधेपुरा जिला अंतर्गत कुमारखंड प्रखंड के जो आपका जो है PM पोषण योजना के तहत जो प्रखंड साधन से भी होते हैं और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से हमने कुमारखंड प्रखंड सूचना अधिकार के तहत, जैसे ये फॉर्म देख रहे हैं, सूचना अधिकार का फॉर्म है। अच्छा। और हमने 180 इस फॉर्म में हमने कहा था कि कुमारखंड प्रखंड में कुल कितने विद्यालय हैं, विद्यालय का जो है और किस विद्यालय का वेंडर कौन है, वेंडर का नाम, उसका पूरा पता, उसका जो है GST नंबर और लाइसेंस नंबर, और उसके बाद जो है अनुश्रवण समिति की बैठक, जैसे PM पोषण योजना से संबंधित कितनी बैठक प्रखंड में हुई है वह भी हमने मांगा। लेकिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा हमें आधा अधूरी सूचना उपलब्ध कराई गई, जिसमें कि 3 महीना का उसमें दर्शाया हुआ है। और कम से कम केवल कुमारखंड प्रखंड में 4 करोड़ का जो है खर्च बताया गया है हर एक विद्यालय के MDM पर। जैसे कि आपको मान के चलिए सब्जी पे, दाल पे, फल पे, अंडा पे और चावल तो बिहार सरकार के द्वारा दिया ही जाता है सभी विद्यालय में। तो 4 करोड़ से अब खर्चा दिखाया गया है, जो कि हमें मिला भी है, हमको दिया भी है 18 पन्ने में। उसका जीता जागता सबूत है, मैंने रिसीव करके लिया हूँ। क्या दिक्कत आपको है? दिक्कत है इसमें, जैसे कि हमको उन्होंने जो दिया है, एक एक विद्यालय का जो बिल है, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, एक एक विद्यालय का बिल है 1,0918 रुपया। उसके बाद में जो है 92,042 रुपया, 93,000, उसके बाद 1,08,082 रुपया, उसके बाद में 1,59,000। ये दिया है 3 महीना का बिल एक विद्यालय का। मैं पूछना चाहता हूँ शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं, क्या कि 50-50 या जो है 70-70 हज़ार रुपया, या जो कहने के मतलब पर मंथ खर्चा होता है केवल सब्जी पे। दूसरी बात क्या है, जब 180 विद्यालय का हमको रिपोर्ट दिया है, कुल गुना भाग करके 4 करोड़ रुपया होता है। 4 करोड़ होता है। और आप जानते होंगे कि एक नहाने वाला साबुन पर भी GST आम किसान को भी लगता है।
तो इतना इतना बड़ी रकम जो जिनके खाते में जाता है, उनके पास क्या लाइसेंस नंबर नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है। हमने टोटल का हमने जो है उसको सूचना उपलब्ध होने के बाद हमने टोटल को जो है देखें कि किस में जीएसटी नंबर है, किस में लाइसेंस नंबर है, लेकिन केवल जो 10-15 है उसमें जो है जीएसटी नंबर है और लाइसेंस नंबर है, बाकी में नहीं है। उस भी जो कुमारखंड प्रखंड में जो सामग्री मुहैया होता है विद्यालय में, मधेपुरा का भेंडर है, सुपौल का भेंडर है, स्थानीय भेंडर बहुत कम है या जैसे जो भी हो, लेकिन लाइसेंस नंबर और जीएसटी नंबर नहीं है उस पर, और इस बात से हम संतुष्ट नहीं हैं। मान के चलिए कोई भी चीज़ पर बिहार सरकार द्वारा जीएसटी काटा जाता है और लाइसेंसधारी को कोई टेंडर दिया जाता है, तो मैं पूछना चाहता हूं 4-4 करोड़ रुपया जो आखिर गया है कुमारखंड प्रखंड से, किसके खाते में गया है और किस लाइसेंस पे गया है, किस जीएसटी पे गया है, सवाल वहां खड़ा है। अच्छा, तो आपके हिसाब से जो मटेरियल खाद्य सामग्री खरीदते हैं ये लोग स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हों एमडीएम के लिए, तो लाइसेंस धारक जो दुकानदार हैं या विक्रेता हैं, जीएसटी धारक विक्रेता है, उनके पास से नहीं लेते हैं कि नहीं? नहीं, ले अन्यथा नहीं ले, जिनसे भी माल लेता हो, लेकिन सरकार का ऐसा नियम है अगर कोई भी योजना हो जो लाइसेंसधारी होता है उनको दिया जाता है। आप कोई योजना देख लीजिए, तो इसी तरह से जब ये 1.5-2 लाख का एक विद्यालय में माल उठाव होता है 3-3 महीना में, तो भेंडर का जो नाम दिया है मधेपुरा, सुपौल, तो उसके पास क्या जीएसटी नहीं है, लाइसेंस नहीं है। लेकिन मुझे जो सूचना उपलब्ध कराई गई है 10 से 15 विद्यालय में जीएसटी होगा, किसी में लाइसेंस नहीं है, लेकिन बाकी में तो ना तो लाइसेंस है ना जीएसटी है। सवाल यहाँ खड़ा है, आखिर माल रुपया जो पेमेंट किया गया और वाउचर पे स्पष्ट लिखा हुआ, उस पे एमडीएम पदाधिकारी जो होता है पीएमओ योजना के तहत जो वो प्रखंड साधन सेवी जो होता है उनका दस्तखत है, प्रखंड विद्यालय के शिक्षा समिति के अध्यक्ष का दस्तखत है, उसके बाद उसके प्रधानाध्यापक का दस्तखत है, दिया है, दस्तखत करके दिया है। हमने पूरा बंडल का वीडियो भी और पूरा बंडल भी आपको दिया है और दिखाए हैं। जो है बंडल वो टोटल में सबों का दस्तखत है, लेकिन आज तक जो शिक्षा समिति के सदस्य हैं उनको कुछ मालूम नहीं है, अध्यक्ष को भी कुछ मालूम नहीं होगा, लेकिन एमडीएम के जो पदाधिकारी है, जो हेडमास्टर है, उनको तो सारी चीज़ पता है, क्योंकि उनके द्वारा वाउचर बना के दिया जाता है, उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो वाउचर भी उस जो हमको सूचना दिया है कि उसके अंदर में संलग्न है, जो आपको हम दिए हैं। तो मामला यहाँ। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, अनुश्रवण समिति की बैठक आज तक कुमारखंड प्रखंड में कि पूरे ज़िले में किसी भी प्रखंड में नहीं हुआ है एमडीएन से संबंधित, जबकि उसका अध्यक्ष होता है बीडीओ साहब, सचिव होता है जो प्रखंड साधन सेवी हैं वो सचिव होते हैं। लेकिन सूचनाधिकार के तहत हम वह भी मांगे हैं कि कितनी बैठक हुई है उसके भी प्रमाणित प्रति दे पंजी का, लेकिन नहीं दिया गया है, लेकिन प्रोसेस में है और उनको देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यह मामला है और इस चीज़ को लेकर एक बात बताइए, आप क्या चाहते हैं कि एमडीएम को सरकार बंद कर दे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सरकार देती है तो इसके मतलब क्या है कि बंदर बांट कर ले? इसके मतलब है जो पोस्टेड हैं वो बंदर बांट कर ले। उनका वेतन 8 से 9 हज़ार रुपया वेतन है उसका, लेकिन एक प्रखंड से उगाही करके ले जाता है वो 8 से 10 लाख रुपया महीना। तो अभिभावक जितने भी हैं उनको कहाँ पड़ती कुछ, वो तो आगे बढ़ते ही नहीं है। उनको तो अच्छा लगता है, उनका बच्चा फ्री में खाना खाता है, स्कूल जाए चाहे ना जाए, खाने के टाइम पहुँच ही जाता होगा। देखिए, अभिभावक का काम क्या है कि इस चीज़ को ढूंढना। जब आते हैं अभिभावक विद्यालय आते हैं, आने के बाद बहुत अभिभावक पर देखेंगे किसी विद्यालय में केस भी हुआ है। दूसरी बात क्या है, कोई प्रतिनिधि जो चुनता है तो प्रतिनिधि के बदले में क्या जनता जनार्दन काम करती है? क्या प्रतिनिधि चुना करता है केवल, लेकिन काम किनको करना है? प्रतिनिधि को करना है। हम लोग एज ए सोशल वर्कर, एक पॉलिटिकल पार्टी के जिला अध्यक्ष जो वर्तमान सरकार में, उनका ध्यान इधर नहीं गया। अगर जब मेरे प्रखंड में, मेरे जिला में शिक्षा मंत्री है, उनके गृह जिला में अगर ऐसा हो रहा है, जिस ब्लॉक में हुआ उस ब्लॉक में जो है महागठबंधन का एमएलए, आरजेडी के एमएलए हैं, आरजेडी के शिक्षा मंत्री हैं, तो मैं बताना चाहूँगा जब शिक्षा मंत्री के गृह जिला में यह हाल है तो और ज़िला में क्या हाल होगा? मैं तो शिक्षा मंत्री को भी आज से पहले भी 2-4 दिन पहले भी हमने कहा था कि शिक्षा मंत्री अपने स्तर से उनको देखे, जांच करे, जांच कर दोषियों को उचित उनके ऊपर कार्रवाई करे। मैं तो कहना चाहूँगा कि इनका जो है संपत्ति जाँच कराया जाए। जब से पोस्टेड है यहाँ पे, उसके बाद से उनका संपत्ति जाँच कराया जाए, आखिर क्या कुछ हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आरटीआई के माध्यम से कितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के जिला अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है और कोई भी पदाधिकारी है, क्या आपको आज तक यह न्यूज़ दिखाने का काम किया?
आपने तो बहुत बढ़िया काम किया, ये मेरे लायक काम किया आपने, जो बात है। हम तो ऐसे ऐसे लोग को ढूंढते फिरते हैं, कोई सबूत हमें दिखा दे तो उसके पीछे हम पड़ जाते हैं हाथ धो करके। आपने तो पूरा बंडल का बंडल निकाल लिया है। इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता है। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो होती है, सरकार का जो अधिनियम है 2005 में लाया गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम, उसके तहत इन्होंने मांगा है और 30 दिन के अंदर प्रावधान है इनका इनको जानकारी देना है, जवाब देना है, दिया है। और ये इनफ है किसी व्यक्ति पर, संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई करने में। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लेकिन मसला क्या है, देखिए, हम तो सवाल खड़ा करते रहे हैं, हमेशा सवाल खड़ा करते रहे हैं, हर जगह पहुंचते हैं। और अध्यक्ष साहब पहले से व्यक्ति पूरे मधेपुरा के अंदर मेरे संज्ञान में जिन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया है। लेकिन बात यह है कि ये बात भी दब जाएगी, है कि नहीं? या फिर और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमने इसको उजागर किया, भ्रष्टाचार को उजागर किया है, इसको दबाने वाला कोई नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ, कल परसों से जो न्यूज़ चला है, मुझे काफ़ी धमकी आ चुकी है कि बिरने के खोता में हाथ दे दिए हैं, भावट को समेटिए और भी कुछ। और मुझे आशंका भी है, मैंने जो उजागर किया इसमें काफ़ी लंबे जान का डर नहीं आपको? जान का डर नहीं है, अकेले आप डर नहीं है। और मुझे मालूम है कि इससे खतरा भी हो सकती है, मेरी हत्या भी हो सकती है, मेरे ऊपर कोई साजिश भी रह सकता है, मेरे ऊपर कोई अप्रिय घटना भी घट सकता है और अनहोनी भी हो सकता है। और इस चीज़ का सारे जवाबदेही होंगे PM पोषण योजना के प्रखंड साधन सेवी जो हैं वो होंगे, क्योंकि मैंने उसके खिलाफ में जंग छेड़ा। और उनका जानते हैं आप, उनका वेतन 8 से 10 हज़ार रुपया है, लेकिन ब्लॉक से लूट के कितना ले जाता है पर मंथ? 8 से 10 लाख रुपया। प्रूफ है? प्रूफ मैं बता रहा हूँ ना आपको। बताइए। उसका ऑफिस का आज तक कोई आता पता नहीं है। जब हम सूचना अधिकार के तहत मांगे और उसके बाद में उन्होंने हमसे 720 पन्ना के लिए, आपको दिखा रहा हूँ मैं, 720 पन्ना है, उसके लिए 1440 रुपया मांग किया था हमसे। और हम 1440 रुपया जमा करने के लिए आए, तो उसको हमने पूछा मुझे कहाँ जमा करना है, आप मुझे बताएं। तो उन्होंने क्या कहा कि आप आ जाइए, कुमारखंड आते हैं आपको मैं बताऊंगा। और दूसरी बात क्या, उससे हम फ़ोन पे भी संपर्क साधें, आपको बता रहा हूं मैं, फ़ोन पर भी संपर्क साधें और पूछे कि आप कहाँ हैं, किस जगह हैं, आप बताएं हमें ज़रा, कहाँ जमा करना होगा हमको रुपया। तो उसके बाद बोले कि ऊपरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे, बहकावा में करते रहें। और आपको एक बात और भी मैं बताता हूँ, उससे हमने अकाउंट नंबर भी मांगा, कोई सरकारी अकाउंट नंबर है तो दीजिए, मैं 1440 रुपया उस अकाउंट में दूंगा। उसमें क्या जानकारी थी? उसमें जानकारी यही था, वो जो हमसे मांगा था रुपया, कि आप इतना रुपया दे हमको, देख रहे हैं ना, स्पष्ट लिखा हुआ है ना इसमें। उसके द्वारा है ना प्रखंड साधन सेवी PM पोषण योजना कुमारखंड 1440 रुपया मांग किया गया। लेकिन एक बात और भी बता देता हूं, मैं रुपया जमा करने के लिए आया, उससे मैं अकाउंट मांगा, मैं बोला कि आप चेक के माध्यम से लीजिएगा कि किस माध्यम से लीजिएगा, उसका कोई अता पता नहीं था, ना बैठने का ठिकाना था। जब हम सूचना अधिकार के तहत मांगे तब जाके जो प्रशिक्षण वाला होता है हॉल BRC में, तीसरा मंजिल बताया। तो जो तीसरा मंजिल बताया तो उसमें क्या होता है, प्रशिक्षण, सब शिक्षकों का प्रशिक्षण, वह बैठने का हॉल नहीं था। उनका जो है कार्यालय चलता था गाड़ी में, कार्यालय चलता था बैग में, कार्यालय चलता था जहाँ डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन सूचना अधिकार के तहत जब मांगे तो सब जगह खोजने लगा। फिर बोले मौखिक आदेश है, ये है, वो है। आपने ये बोला है, ये अच्छा, उसने क्या बोला? मौखिक आदेश है? मौखिक आदेश है BO साहब। दिखाइएगा लेटर बोला जो आपने दिया है मुझे। अच्छा, ये जो PM पोषण योजना कुमारखंड प्रखंड साधन सेवी। अच्छा, तो इनका कहीं ऑफिस नहीं है कुमारखंड में? कहीं ऑफिस नहीं था। बाद में सूचना अधिकार के तहत हम मांगे तो BO साहब को कहने लगे, BO साहब बोले कि मौखिक आदेश, BO साहब के बारे में बताया कि हमको आदेश है। जब बोले लिखित आदेश का, जब भी सूचना अधिकार के तहत मांगे किसके आदेश के अनुसार कहाँ बैठते हैं, तो बोले मौखिक आदेश है। किसने दिया मौखिक आदेश? वही बोले BO साहब हमको दिए हैं, तो उनका विभाग का मैटर है। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उनका परसेंटेज 18 से 20 से 25% तक परसेंटेज उसका कमीशन है। और BO अगर विद्यालय जांच करने के लिए जाते हैं
तो चेक करके चले आते हैं क्या है नहीं है। लगाने ये अगर जाते हैं तो बगैर 10,000 15,000 लिए बगैर नहीं आते हैं। ये तो आपका आरोप नहीं, कोई शिक्षक सामने से आया है बोलने के लिए? मैं शिक्षक सामने से आया, किन किन के ऊपर क्या हुआ स्पष्टीकरण इसके देखिए, ये तो सिर्फ आपका आरोप हुआ ना। आरोप तो किसी पर कुछ लगा सकते हैं, लेकिन इसका सिद्ध करने के लिए कुछ प्रूफ है? कोई शिक्षक बोला है आपको या कोई किसी प्रकार का कोई सबूत है आपके पास में? मैं बता देता हूँ प्रूफ, मेरा ये एविडेंस है, इसलिए एविडेंस है। आप तो मांग रहे, जानकारी मांग रहे। जानकारी नहीं मांग रहे, जानकारी जो लिए हैं, एक विद्यालय का 2.25 लाख है, 2-2 लाख है, 1.5 लाख है। आखिर मान आपने जानकारी प्राप्त की है ना कि तो किस विद्यालय में 3 महीने के अंदर एमडीएम में कितना खर्च हुआ है, वो जानकारी आपने ली है। अच्छा। लेकिन कमीशन या फिर घुसखोरी रिश्वतखोरी तो कहीं जानकारी है ना? मैं आपको बता देता हूँ, हर एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो होते हैं, प्रभारी हो या परमानेंट हो, जो भी हो, कोई भी हेडमास्टर कहे अपने सीने पे हाथ दे के कि हमसे रुपया नहीं लेता है तो इस चीज़ को मान जाएंगे। वही हेडमास्टर लोग जिसको आप बोल रहे कि सीने पर हाथ दे के सच बोलने के लिए, उनके सीने पर सांप लौट रहा था जब कोरोना का टाइम आ गया था। तो जब बच्चों के खाते में पैसे चलने जाने शुरू हो गए थे तो हेडमास्टर लोग परेशान हो गए थे। एमडीएम बंद कर दिया गया था या फिर एनजीओ के माध्यम से एमडीएम की शुरुआत हो गई थी, तो वही हेडमास्टर लोग तकलीफ़ जता रहे थे कि देखिए ये हो गया वो हो गया। है कि नहीं? सामने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल सामने की बात है। तो क्या लगता है कि वो हेडमास्टर सही सच बोलेंगे आपको? कौन क्या करता है नहीं करता है आप मौखिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। मेरे पास प्रूफ है, 180 विद्यालय का प्रूफ है। इस चीज़ को अगर अपने स्तर से एक टीम गठित कर जाँच किया जाए उच्च स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। तो कल होकर के ये शिक्षक लोग बोलना शुरू कर दिया कि देखिए हमने उसको कमीशन नहीं दिया इसलिए हमारे पीछे पड़ गए। किसके पीछे? आपके पीछे आप आरोप लगा देंगे? बिल्कुल, शिक्षक बोले कि कमीशन नहीं दिया। अगर ऐसा बुझाता है, ऐसा अगर जब एक सोशल वर्कर अगर जब अनियमता को उजागर कर रहा है, घुसखोरी रोक रहा है, उसके ऊपर तो अच्छे काम, गाली भी कप्तान को, ताली भी कप्तान को। आप अच्छे कर। शिक्षक लोग इस बसर में नहीं पढ़ने वाले हैं। शिक्षक पढ़े तो उसका भी कुंडली मेरे पास है ना, लिख के दे ना दिए हैं, लिख के दे दिए हैं। और आपको क्या बुझाता है कि मैं यहीं तक रुक जाऊंगा? कहाँ तक जाएंगे? रुकने वाले नहीं हैं। जाएंगे कहाँ तक? नए जिला पदाधिकारी आए हैं, सारे पेपर सारे एविडेंस लेके उनको अवगत कराऊंगा, उनको जानकारी दूंगा, जो नियमानुसार है, कानून के अधीनस्थ हैं, ठीक ना। आरोप लगाने के लिए तो किसी को पर कोई आरोप लगा। तो आपके हिसाब से यहाँ पर मानी नहीं गई तो क्या होगा? आपको जहाँ पर इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कहाँ नहीं मिलेगा? इंसाफ मिलना ही है, इंसाफ मिलना ही है। अगर कोई भी विभाग के जो पदाधिकारी है सब एक जैसा नहीं होगा, ईमानदार तो होगा ना। ये धरती कैसी टिकी हुई है, रोज़ पाप होती है, रोज़ हत्या होती है, रोज़ बलात्कार होता है। अच्छे लोगों हैं, सभी धर्मों में अच्छे देवी देवता हैं, तभी न टिके हुए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि कुमारखंड प्रखंड में सभी शिक्षक एक ही जैसा बोलेंगे कि हम नहीं दिए हम नहीं दिए। उसका जीता जागता सबूत भी है मेरे पास, जो सबूत समय आने पर मैं पेश करूँगा। खास करके एमडीएम पदाधिकारी के नज़र पे SC ST के जो हैं, राम हो, पासवान हो, रजक हो, ऋषिदेव हो, मलिक हो, ये सब शिक्षक जो दबे कुचले हैं, ज़्यादा टारगेट पे रहते हैं। उनके विद्यालय पहुंच जाते हैं, कोनो न कोनो बहाना मारते हैं। अगर जब पैसा नहीं दे पाते हैं बेचारा, अब नवसृजित विद्यालय, इसलिए तो नहीं आपने उनको टारगेट में ले लिया? किनको? इन्हीं को टारगेट में मेरा काम है, मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं 180 विद्यालय का मैंने सवाल उठाया है, एक विद्यालय का नहीं उठाया हूँ। कोई मेरा सगा नहीं है, कोई मेरा संबंधी नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है। मैं एज ए जिला अध्यक्ष हूँ तो मेरे लिए सब बराबर है। और आप खुद आए दिन पेपर के माध्यम से, आए दिन आप अपना न्यूज़ के माध्यम से एक एक चीज़ दर्शाते हैं। कभी रोड दर्शाते हैं, कभी नाला दर्शाते हैं, कभी इंदिरा आवास दर्शाते हैं कि नहीं? तो कमी है तब ना दर्शाते हैं। तो उसी चीज़ को हमने पकड़ा। इस चीज़ पे किसी पार्टी की ना तो प्रखंड अध्यक्ष, ना जिला अध्यक्ष, ना कोई पार्टी का पदाधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं गया था। मधेपुरा जिला का पहला इतिहास है जो मधेपुरा जिला सूचना अधिकार के तहत विद्यालय से संबंधित, बच्चों से संबंधित हमने जो सवाल उठाया है कि सरकार का पैसा उगाही होने से बच सके
और बच्चों का भविष्य सुधर सके, बच्चों का हकमारी नहीं हो, मैं बताना चाहता हूँ। नहीं, बहुत खुशी की बात है। देखिए, हमको लगता है कि सिर्फ मधेपुरा ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर आप एक इकलौते एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इतनी बड़ी आवाज़ उठाई है। लेकिन एक चीज़ बताइए अध्यक्ष साहब, इसके माध्यम से राजनीति कुछ साध तो नहीं रहे, अपने फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहते हैं? ऐसा कीजिए तो इसके माध्यम से हम क्या राजनीति साधेंगे, क्या उठाएंगे? हो सकता है कि इसके वजह से आप चाहते हैं कि हम लाइमलाइट में आए। जो सरकार में सवाल उठा सकती है, कभी अपने ऊपर कीचड़ लगा सकता है क्या? जो सरकार में है अपने ऊपर, चाहे स्थानीय हो चाहे जिला के हो, चाहे तो सरकार में है नहीं ना अभी। अरे नहीं है तो उससे क्या, विरोध कौन करेगा? पक्ष और विपक्ष क्यों होता है? पक्ष और विपक्ष क्यों होता है? इससे कितना जो है कहने के मतलब विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं सुधर जाएंगे, कितना जो है सुधारेगा। वही चीज़ आपसे हम पूछ रहे हैं, वही सवाल आपसे लगातार कर रहे हैं। आपने निकाल लिया, जान को जोखिम में डाल करके सूचना अधिनियम के तहत आपने जानकारी इकट्ठा कर ली है, उनको सुधारेंगे कौन? यही सवाल आपसे मेरा है। सुधारेंगे कौन? जो एमडीएम पदाधिकारी उनसे जाके वसूली करता है। जब से खबर चली है और खबर चलेगा, सबके यहाँ जा जा के बोलेंगे वो कि आप मेरे पक्ष में बोलिए, मेरे पक्ष में बोलिए, मेरे पक्ष में। लेकिन उनके पक्ष में बोलिए सब, कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन आपने जो मुझे लिख के दिया है, एक एक विद्यालय का 2-2 लाख बिल, 1.5 लाख, 1.25 लाख, उसको कौन सुधारेगा वाउचर को? उस समय आप कहिएगा कि मेरा दस्तखत नहीं है, हेडमास्टर कहेगा कि मेरा दस्तखत नहीं है, शिक्षा समिति के अध्यक्ष कहेंगे कि मेरा दस्तखत नहीं है। उसको यही वाउचर सुधारेगा और यही बिल सुधारेगा। एक चीज़ बता, वही चीज़ आपसे हम पूछना चाहते। देखिए, प्रखंड साधन सेवी उन्होंने साइन कर दिया है, आपने कहा कि ओरली इनको वहाँ पर अपॉइंट किया गया है इस पद पर, हैं? जब ओरली किया गया है तो उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर होगा नहीं। ये किस तरह बहाली हुआ नहीं हुआ वो कहने के मतलब इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन हर एक ब्लॉक में प्रखंड जो साधन सेवी हैं तो बहाली हुआ तब ना है। लेकिन किसी का जो है किसी बेस पे बहाली हुआ है, कोई साइकिल चलाने के नाम पे बहाली हुआ है, कोई किसी के नाम पे। अब इनका मेन काम है कि प्रधानाध्यापकों के द्वारा जो वाउचर बनाया जाता है उनको सुधारना, उनको बताना, उनको जानकारी देना, इनका वह काम है। उसके बाद अभी इनका पूरा काम है कि सभी के खाते में पैसा भिजवाना, सब कुछ करवाना। तो आप तो देख रहे होंगे कि आपको वाउचर जो हमने दिया है उस वाउचर में अस्पष्ट है एमडीएम पदाधिकारी फर्स्ट में, बीच में जो है शिक्षा समिति के अध्यक्ष, सेकंड में जो है आपको जो है प्रधानाध्यापक। दूसरी बात, आपको जो हमने कहा था कि हम पैसा जमा करने के लिए गए थे, फ़ोन पर भी उनसे हमारी बातचीत हुई थी कि आप आइए पैसा जमा कीजिए। यहाँ पे लिखा है ना, छाया प्रति के लिए निर्धारित राशि जमा करवाते हुए से सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें। हमने उसको लिखा था कि मुझसे पैसा लीजिए और सूचना हमको दीजिए। अपना लेटर पैड पे भी लिख के दिए थे हम, जो मेरे पास सबूत है। उसके बाद उन्होंने मांगा था वो भी आपको दिखाया। तो सब बात यह है कि कहने के मतलब प्रखंड में जो भी होती है, जहाँ पर भी होती है, अगर पदाधिकारी सुधर जाए तो लोग गलती नहीं करेगा, कोई हेडमास्टर गलती नहीं करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर यह कमीशन लेना छोड़ दे, परसेंटेज लेना छोड़ दे, कोई हेडमास्टर गलती करेगा? उसका जो है गलती करने का हिम्मत नहीं है। लेकिन वो भी गलती करता होगा इसी के इशारे पे, क्यों? इसको चाहिए पैसा, इसको चाहिए कमीशन। अगर 268 रुपया हो जाता है तो उसका परसेंटेज निकाल लेता है कि कितना हुआ, वह भी ले लेता है। आप एक सवाल किए थे हमसे, मैं आपको बता देता हूँ, चाँद में भी दाग है। मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरे ऊपर तरह तरह की टिप्पणी होंगे, तरह तरह के लोग बातें बोलेंगे, तरह तरह के कुछ बोलेंगे, लेकिन उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दाग है चांद में, बहुत अच्छी बात आपने बोला है। चांद में तो दाग है, लेकिन दाग भी छुप जाता है जब रोशनी तेज आती है। तो आपके अंदर कितनों कमियां हैं, लेकिन आपने अगर अच्छा काम कर दिया समाज के अंदर तो वो लोग देखेंगे, आपको कमियां भूल जाएंगे। वही अधिकारी के अंदर भी है, दाग कितनों लगे हो क्यों न उनके अंदर, लेकिन अच्छा काम कर देते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। और वही उसी यकीन पर कहीं ना कहीं देश भी चल रहा है, यहाँ का कानून चल रहा है, संविधान चल रहा है कि नहीं? तो इसी प्रकार से मुझे इस एविडेंस पे पूरा विश्वास है कि कार्रवाई होते ही इसकी जांच हो, जांच होने के बाद ये सत्य पाया जाएगा। सत्य पाने के बाद मेरी जीत वहीं पे है और सारे दाग मेरे धुल जाएंगे, जो भी मेरे ऊपर कोई दाग लगाएंगे।
आप किसी से आग्रह करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ इसको, जो इस बात को लेकर मैं जिला के शिक्षा पदाधिकारी से भी मिलूंगा और डीपीओ साहब से बात हुई थी हमारी, उनसे भी मिलूंगा और ख़ास करके सारे एपिडेंस लेके जिला पदाधिकारी से मिलूंगा। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आरक्षक अधीक्षक महोदय से मैं मधेपुरा से गुहार भी लगाता हूं और अपील भी करता हूं कि मैंने जो यह कुमारखंड प्रखंड का 180 विद्यालयों का मामला उजागर किया है, मेरे ऊपर कल की डेट में कोई अनहोनी घटना भी हो सकता है, करवा सकता है। तो इससे मैं चाहूँगा कि मेरे जान माल की रक्षा करे और इस चीज़ को अपने संज्ञान में रखे। अगर मेरे साथ किसी प्रकार की कोई भी घटना घटती है तो जिनके विरुद्ध मैंने यह आवाज़ उठाया है उनका ही नाम पहले आएगा और उन्हीं के द्वारा कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने फ़ोन से तो बात नहीं किया लेकिन लोगों के माध्यम से हमें अभी तक में धमकी दे चुका है 2-4 बार। उनके द्वारा धमकी मिल चुकी है और वक्त आने पे सारी चीज़ बताया जाएगा। नाम भी बोल दीजिए। नहीं, नाम मैं बोलूँगा अभी आप तो आप उनके खिलाफ एक सनहा दे दीजिए थाने जाकर। सनहा देखिए, मैं स्वतंत्र हूँ। दूसरी बात क्या, अभी की डेट में देख रहे हैं, आज भी मधेपुरा जिला में एक मुखिया की हत्या हुई है। मान के चलिए जो ऐसा जब आपको इतना डर है तो अब लगाते कहाँ हैं, तब लगाए कहाँ हैं? वो तो आप अभी आम पब्लिक के बीच में जो बोल रहे हैं, हम आम पब्लिक जो इस खबर को देखेगी, आम पदाधिकारी से गुहार जो लगा रहे हैं, एक सनहा ये भी हुआ। दूसरी बात, मेरा ये सनहा ये भी हुआ जो मेरे पास 180 विद्यालय का प्रूफ है, यह भी एक सनहा ही हुआ। अरे देखिए, आप को मार देगा तो क्या होगा, सत्य खत्म थोड़े होता है। नहीं, मेरे जैसे कितना दिनेश पासवान खड़ा होगा, इतना कहना मुश्किल है। एक अभियान चालू हो जाएगा, है कि नहीं? एक इमरान मर जाएगा तो क्या होता है, दूसरा इमरान तैयार होगा। बिल्कुल। हैं, तीसरा होगा, एक न एक दिन तो होगा ही। अन्याय के खिलाफ तो आना ही पड़ेगा किसी न किसी को, है कि नहीं? तो लेकिन मैं उच्च स्तरीय पदाधिकारी से मांग करता हूं, गुहार लगाता हूं कि आप ऐसे जो कुमारखंड प्रखंड में ऐसे पदाधिकारी जो नियुक्त हैं, जो घुसखोर है, उसका सारे क्रियाकलाप कामों को देखते हुए वो अपने स्तर से जांच कर उनके ऊपर उचित कार्रवाई करे, उनको यहाँ से हटाने का काम करे, सेंटिंग करने का काम करे। हटाने के अलावा बाकी जितने भी लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने गलत तरीके से इसकी उगाही की है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी इससे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को और कैमरा पर्सन आज़ाद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।